तो 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन से ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे। सरकार विकास और सुधार के एजेंडे के साथ कई अहम बिल लाने जा रही है, तो विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सवाल है, क्या संसद चलेगी या फिर हंगामे की भीड़ चढ़ेगी? आपको बता दें कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कुल 19 बैठकें होने वाली हैं। मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेके आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। ये जो बैठक थी वो संसद भवन के एनेक्स बिल्डिंग में बुलाई गई और सभी जो 40 दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में किस तरीके से संसद में कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस तरीके से आपसी तालमेल बनाना है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से सदन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो सरकार ने आर्थिक सुधार, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव से जुड़े कई अहम विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। दूसरी ओर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी मुद्दों, कानून व्यवस्था और हालिया विवादों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। वहीं इस सत्र में सरकार जिन प्रमुख विधेयकों पर आगे बढ़ना चाहती है उनमें शामिल हैं इनकम टैक्स संशोधन, एमएसएमई संशोधन, FCRA संशोधन, सुप्रीम कोर्ट जज बढ़ाने का बिल, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन और राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल है। तो सरकार का दावा है कि यह बिल प्रशासनिक सुधार, कारोबार को बढ़ावा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। वो एक टेक्निकल बॉयकॉट होते हैं, वो उन्होंने यही किया, वो आरोप नहीं लगाया। क्या रुख रहेगा सर? कल पार्लियामेंट अच्छा से चलेगा, ये उम्मीद करता हूँ। उधर विपक्ष संसद में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें सोनम वांगचुक का आंदोलन है, चुनाव और मतदाता सूची से जुड़े विवाद भी हैं, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी है, किसानों और राज्यों से जुड़े सवाल हैं, कानून व्यवस्था और संवेदनशील घटनाएं भी इसमें प्रमुख मुद्दा हो सकती हैं। तो विपक्ष की कोशिश होगी कि इन मुद्दों पर सरकार से जवाब लिया जाए। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की, लेकिन बैठक में भी राजनीतिक तनातनी देखने को मिली। ऐसे में साफ है कि संसद के भीतर बहस से ज्यादा टकराव की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। स्पीकर का अधिकार स्वयं ले लिए तो उसके खिलाफ वॉकआउट किया हम लोगों ने। पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो हमने रखा है वो ये है कि आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय राहुल गांधी दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। भारतीय जनता पार्टी ने ये लूट की है। मैं आरोप को दोहराता हूँ, सीधे सीधे जब उन्हीं को ट्रस्ट बनाना था, उन्हीं को मंदिर बनवाने के लिए ट्रस्ट बनाना था, तो अगर लूट हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार है। The approval has not been provided by the speaker so far, but unfortunately they have been approved as a party having strength of 20. That is why Trinamool has protected. We also supported the Trinamool Congress, and as a mark of protest, we have just walked out from the meeting for a while and then resuming the discussion. सबसे पहले हमने समाजवादी पार्टी की ओर से, जो पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, हमने मांग की है कि सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए। इतनी गंभीर जो चर्चा मांगी है पार्टी की तरफ से, सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ है अभी कल और पिछले 20-22 दिन से जो लगातार पूरे देश के छात्र आंदोलित हैं, तो हमने मांग की है अपनी पार्टी की ओर से कि इस पर सदन के अंदर चर्चा की अनुमति दी जाए। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। महुआ मोइत्रा ने साफ कहा कि जब तक स्पीकर का फैसला नहीं आता, किसी भी तरह से विलय या फिर अलग मान्यता की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पार्टी का आरोप है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए संसदीय प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। बैठक में शामिल होने के बाद विपक्ष ने सरकार के सामने अपने मुद्दों की लंबी सूची रखी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बताया कि पेपर लीक, सोनम वांगचुक का अनशन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण जैसे मुद्दे उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन पर डीएमके की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई है। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM,
the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of the all party meeting in protest. We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. तो एक तरफ सरकार अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में मॉनसून सत्र सिर्फ कानून बनाने का मंच नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा अखाड़ा इस बार बनने जा रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही सरकार और विपक्ष आमने सामने होगी, जहां एक तरफ सरकार सुधार और विकास के नाम पे कई बिल लेके आने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग बना चुका है। कई अहम मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिन पे सरकार को घेरा जाएगा। अब ऐसे में देखना ये सबसे अहम हो जाता है कि क्या संसद का मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चलेगा या हर बार की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत सरकार के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम जिले।